नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि पति ने इनके बॉयफ्रेंड को इनके साथ घर पर देखा तो जमकर इनके बॉयफ्रेंड की पिटाई कर डाली। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पति ने, ये इनका बॉयफ्रेंड है और इनके पति ने इनके बॉयफ्रेंड की जमकर पिटाई कर डाली। अब ये कह रही है अभी मैंने प्यार किया तो दुनिया से क्या डरना। मैंने कहा भाई बहन जी मुंह तो ढक लो। का ना मैं मुंह नहीं ढकूंगी, मैंने प्यार किया है तो दुनिया से क्या डरना। अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। आप अपने पति से अलग क्यों रह रही हो, क्या मन मुटाव चल रहा है और पति से अलग होते होते आपने अपना बॉयफ्रेंड क्यों बना लिया, जानते हैं। नमस्कार जी, क्या है पूरी कहानी? नाम तो हाँ जी, नाम बताओ आप। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। हाँ जी। ਚਤਰਗੜ ਪੱਟੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। 3 ਬੱਚੇ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਗਲੀ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਨਾਨੀ। नहीं, लेडीज का नाम ना, लेडीज का नाम ना लो, अपने पति का नाम ले लो, नाम मत लो। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਆ, ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1-2 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਹੁੱਡਾ ਚੌਕੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ। आपका पति भाई, आपको शादी के कितने साल हो गए? सर 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो आपका पति से आपका मन मुटाव या कब से चल रहा है? 2013 तो। आपको इनसे मुलाकात कैसे हुई, इनसे प्यार कैसे हुआ? 3.5 साल हो गए मेरा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। कैसे हुआ, कैसे मिले ये आपको? बस ये टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी से बैठ के गई, अटैचमेंट होगी। ले भाई देखो भाई, ये टैक्सी चलाता है और ये टैक्सी पर बैठ के गए थे और भाई साहब को दिल दे बैठे। और भाई साहब को दिल दे बैठे, प्यार इतना फरमान चढ़ा। उसके बाद में अब ये दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ जी? बस आई कुछ होया। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 दिन हो गए आ रहे हैं। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। किससे हमला किया, कितने लोग आए थे? ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਕਾਪਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ भाई ਬਾਅਦ साहब कहाँ से हो आप? मैं जम्मू कश्मीर से। ले भी जम्मू कश्मीर का आदमी सिरसा में दिल दे बैठा है। दिल दा की, दिल तक किते भी आ सकता है। अच्छा, बिल्कुल। क्या हुआ भाई साहब आप बताओ। हुआ तो ये था कि मैं सो रहा था, तो सोते सोते जगदम से वो आया और उसने हमला किया मुझे। एक ही पड़ी तो दूसरे मैंने पकड़ लिया। और साथ में जो उसका भांजा है वो हमारे घर पे ही रह रहा है, इनके घर पे ही रह रहा है। उससे पहले भी काफी टाइम मैं महीना भी रुका हूँ, 2 महीना भी रुका हूँ। उसको पता भी था कि यहाँ पे है, कभी भी नहीं आया। अब उसकी हिम्मत इतनी पड़ी कि उन्होंने बोला हुआ कि हम आपके साथ में आप आओ, अटैक करो, हम बाहर निकल जाएंगे। जो भी है वो सो रहा है, मैं सो रहा था, ना उसमें कुंडी थी ना कुछ और। जैसे उसने हमला किया, पहले मुझे यहाँ पे लगा, उसके बाद मैंने पकड़ लिया उसको। जैसे पकड़ा, फिर शोर शराबा, गली मोहल्ले वाले आए तो उन्होंने साइड में कर दिया उसको। फिर ये आए, ये भी बाहर थे। फिर आते इनको मारपीट, इनके साथ मारपीट की। फिर हमने पुलिस को फोन किया, 112 पे घंटी करी। फिर वो बंदा भाग गया अपनी बाइक लेके। हमारी दोनों की, मेरी और मेरे हस्बैंड कुलदीप की हाथों-पाई हुई थी क्योंकि वो इसको मारने पे चढ़ रहा था, मैं उसके आगे आ रही थी। ठीक है, फिर उसने मेरे साथ मारपीट करी। तो अब आप अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ रह रहे हो, ये अपने आपके बच्चों की परवरिश बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, पूरा प्यार दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। अब आप चाहते क्या हो, इनके साथ रहना चाहते हो या अपने पति से छुटकारा चाहते हो या क्या नहीं चाहते? सर, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, पति के साथ नहीं। वो मेरा पति नहीं है, वो दरिंदा है। बहुत मैंने
अब लाइव आके आपको क्या बताऊं, अपने बच्चे पालने के लिए बहुत कुछ किया है। एक महिला का दुख दर्द, इनके पति ने, इनका कहना है भी मेरा कभी साथ नहीं दिया, कभी घर का खर्चा पानी नहीं दिया। उसके बाद में ठीक 4 साल पहले ये टैक्सी में जा रहे थे और जम्मू कश्मीर से ये भाई साहब हैं, ये टैक्सी चलाने का काम करते हैं। तो इनकी टैक्सी में ये बैठे और आपस में दोनों है वो दिल दे बैठे और उसके बाद में ये रिलेशनशिप में आए और 4 साल से इनका रिलेशनशिप चल रहा है। और उसके बाद में आज की बात है क्या, ये घटना आज घटी है, आज 11 बजे इनका पति इनके घर पर आता है और इनके ऊपर आग बबूला हो जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। और उसके बाद में ये सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं और कह रहे हैं, ये महिला कह रही है भी मैं मेरे पति से छुटकारा पाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति है वो मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है। भाई साहब, जब का मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के गया है, मेरा बेटा अभी सिविल हॉस्पिटल से ही दवाई चल रही है, बहुत ज्यादा मतलब बीमार है। डॉक्टर ने बताया कि ये लास्ट 6 मंथ निकालेगा, 19 साल का बेटा है। वो मेरा बंदा जो बच्चों का बाप है, एक बार भी घर पे नहीं आके ना बच्चों को मेडिकल लेके आया, ना कहीं मेरे को कहीं बाबा के पास, उसको थोड़ी सी दूसरी शिकायत भी बताई थी, कहीं बंदा मेरे साथ आके कहीं नहीं वो गया कि मैं अपने बेटे को, बच्चे तो उसके ही हैं, ये तो चलो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका भी कोई बच्चा नहीं है, बच्चे तीनों उसके हैं, पर उस बंदे ने ये चीज कुछ नहीं, बच्चों का आके कोई केयर नहीं, कुछ खाने पीने के लिए नहीं। 1 साल हो गया, कभी उसने नहीं पूछा कि बच्चों को क्या जरूरत है, तुझे चल मेरा ना पूछे, मैं तो ठीक हूँ, इनके साथ हूँ, पर कम से कम अपने बच्चों की परवरिश का तो सोचना चाहिए। ऐसा कौन सा बाप है जो 1 साल हो गया छोड़ के गए, उसके बावजूद उसने पूछा तक नहीं। वो जो जनानी रख रखी है, खुद की कमाई तो उधर देता है, 18-20 हजार रुपए कमाता है, और कभी उससे पैसा पूछ ले बच्चे, कभी उसने पैसा नहीं दिया, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, ऐसे ही बोलता है। और उससे पहले जब मैं उसके साथ गर्भ सारी थी तो भी कभी उसको कहती है आज नमक खत्म है, चीनी खत्म है, बंदा मैं कहाँ से ला के दूं, ये कोई बंदे का जवाब थोड़ी होता है, जनानी कहाँ से लाए। अब वो मेरे को छोड़ के चला गया, मैं तो उसके रहते भी काम करती थी, अपने बच्चों की परवरिश सारा कुछ मैंने किया है। अब लड़की मेरी 6 साल की है, 2 साल हो गए उसको स्कूल से हटे हुए, उस बंदे को मैं फीस भेजती रही हूँ, फीस भेजने के बाद भी उसने लड़की को घर पे बिठा रखा है, स्कूल नहीं, फीस नहीं भरी, सरों ने नाम काट दिया। अब मेरा इतना हाथ टाइट है कि जितने मैं कमाती हूँ मेरे बच्चे की दवाइयों में लगते हैं, घर के खर्चे में लगते हैं, मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है कि मैं उसको दोबारा एडमिशन करवा सकूं। फिर मेरे 2 साल हो गए, मेरे घर का मीटर कटा हुआ है, 30,000 बिल था, 15,000 में दे के गई, फिर 15,000 भरो, 15,000 में कुछ दिन बाद भेजूंगी, मीटर का क्लियर करा लो। उस बंदे ने वो भी पैसों का पता नहीं लगने दिया, ठीक है। साल का उसको किचन का सामान छोड़ के जाती थी, मेरे अमर करियाना से 20-20, 30-30 हजार का सामान आता था, पूरे साल का सामान उसको दे के जाती थी। फिर उसकी कमाई कहाँ जाती थी, उसने मेरे को कभी एक पैसे का भी हिसाब नहीं दिया, ठीक है। मैं फिर भी उस बंदे के साथ मैंने 20 साल गुजारे हैं। जनानी की भी कोई हद होती है दुख सहन करने की, अब मेरे में बस क्षमता नहीं रही ये सब दुख सहन करने की। न्याय की मांग कर रहे हो, भी कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई चाहती हूँ मैं उसके। भाई साहब, भाई अपने पति को छोड़कर पूरी दुनिया से, पूरे समाज से अलग होकर आपके साथ खड़ी है, कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं दे जाओगे? तो धोखा देना होता तो इधर आता ही क्यों? अच्छा, मैं तो आ रहा हूँ, जा रहा हूँ 3-4 साल से, अच्छे से रह रहे हैं, सब ठीक है। मेरे घर पे भी सबको पता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं पता, मेरे घर में ऑलरेडी सबको पता है, मेरी वाइफ को भी पता है। अच्छा, आपकी भी वाइफ है? भाई साहब, क्यों घर खराब कर रहे हो? फिर घर क्यों खराब करना, अगर वो मजबूर हैं, प्यार किया, फिर क्या हो गया? दोनों बात है भाई साहब, इनकी भी कोई नहीं, वो तो है ही। अब जे देख के तो प्यार नहीं किया कि वो भी शादीशुदा है, जब मैं भी शादीशुदा हूँ। नहीं, इनका तो घर खराब होगा। अब ये तो मेरा भी तो हो ही रखा है, उनको पता है, मेरे घर पे भी गए हैं, 2-3 दिन रुके हैं। फैमिली में मेरी मम्मी से, इनकी वाइफ से बात होती है मेरी, सब कुछ है, वो एग्री है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। घर खराब मत करना भाई साहब, छोड़ना मत, आप उनको साथ रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई नहीं रहा है, मतलब कि ये भी मेरे घर पे जाते हैं, ऐसी बात नहीं, मम्मी के साथ भी बैठते हैं, भाई के साथ भी बैठते हैं, 3-4 दिन रुके भी मेरे घर पे, ऐसी कोई बात नहीं। सबको पता, उनको ये भी पता है मैं यहाँ पे हूँ, मैं सब कुछ क्लियर करके ही आता हूँ जब आता हूँ, ऐसे नहीं। तो साथियों, इस प्यार को क्या नाम दिया जाए? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पति ने पत्नी का ख्याल नहीं रखा और शादी के 20 साल बाद में यहाँ पर इनका कहना, इनका ये निजी आरोप है कि मेरा पति ना तो कभी खर्चा देता था, ना बच्चों की परवरिश ढंग से करता था, ना घर की देखभाल करता था, और महिला के चक्कर में रहता था। और इसी बीच शादी के 17-18 साल बाद, ठीक 4 साल पहले, इनको एक टैक्सी ड्राइवर से प्यार हो जाता है जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं।
ये टैक्सी में जा रहे थे, ये टैक्सी चला रहे थे, दोनों का आपस में प्यार फरमान चढ़ता है और फरमान चढ़ने के बाद में ये रिलेशन में आते हैं। और ये जम्मू कश्मीर से ये लड़का है, ये सिरसा में इनके घर आया हुआ था, तो इनके पति ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अब ये महिला न्याय की गुहार लगा रही है और कह रही है भी मुझे न्याय चाहिए, जब मैं मेरे पति के साथ रहना नहीं चाहती, मेरे पति ने 20 साल में मेरे साथ जुल्म सितम उठाया, उसका हिसाब किताब कौन देगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।